नमो नमः। अहम अस्मि ज्योतिप्रसादः। अद्य वयं शेमुषी द्वितीयो भागः तृतीयः पाठः शिशुलालनम् इति विषये पठिष्यामः। अहं सर्वप्रथमम् अत्र भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। प्रिय बच्चों, आज हम जो शेमुषी का द्वितीय भाग 10वीं कक्षा का जो तृतीय पाठ है शिशु लालनम, शिशोः लालनम इति शिशु लालनम, इसको पढ़ेंगे, इसके विषय में जानेंगे। अब तक जो है हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से लव और कुश जो है वो राम के समीप आते हैं, राम को नमस्कार भी करते हैं और राम के साथ वार्तालाप चलती है जहां पर कि वो अपना परिचय देते हैं। तो चलते हैं पाठ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि मेरे YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब एवं लाइक दबा करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगामी जो भी सूचना आप तक प्राप्त होगी या जो भी सूचना आप तक आनी होगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आ सकती है। तो इस तरीके से जो पाठ में हमने अभी तक देखा है शिशु लालनम, इसका हम आज जो चतुर्थ पाठ यानी चौथा जो पाठ है उस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इस पाठ के माध्यम से हम राम एवं जो लव और कुश है इनके बीच का जो संवाद है उस संवाद को जानने का प्रयास करेंगे और इस संवाद से हमें यह भी पता चलेगा कि राम और जो लव कुश है उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई थी और किस तरीके से क्या राम ने लव कुश को पहचाना है, इसके विषय में हम आज जानने का प्रयास करते हैं। तो सीधे चलते हैं पाठ की तरफ, पाठ में जानते हैं कि पाठ में क्या है। अति दीर्घः प्रवासो अयं दारुणश्च विदूषकम् अवलोक्य जनान्तिकं कुतूहलेनाविष्टो मातरम् अनयो मतो वेदितुम् इच्छामि नायुक्तं च स्त्रीगतम् अनुयोक्तुं विशेषतः तपोवने तत्र को अत्राभ्युपायः। यानी यहाँ पर जो राम जो है ये बोल रहे हैं और राम जो है ये विदूषक की तरफ इशारा करके या अपने मन में इस तरीके से जो उनकी बात चल रही है उस बात को वो जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो पद परिचय यानी कि जो शब्दों का जो कठिन शब्द है, संधि है, समास है, हम उन शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जो है वो पाठ में हिंदी के माध्यम से पाठ को जानने का भी प्रयास करेंगे। तो चलते हैं एक बार इसका पद परिचय, शब्दों का परिचय देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रवासो अयम, प्रवासो अयम, प्रवासः अयम दारुणाश्च, दारुणः च कठोर जानन्तिकं जनस्य अंतिक समीपम इति भावः। यानी कि एक व्यक्ति विशेष के पास प्रविष्टः या आविष्टः, अविष्ट और परिपूर्ण युक्त जो है इसमें उचित शब्द का मतलब आया है। अब इसमें स्त्रीगतम यानी स्त्री के विषय में, स्त्री के संबंध में, अनुयोक्तुम, अनुयुज और तुमुन प्रत्यय है इसमें, और इसके साथ साथ वो कह रहे को अत्राभ्युपाय, कह अत्र अभि उपाय। यहाँ क्या उपाय है यानी क्या यहाँ पर कौन सी तरकीब हम अपना सकते हैं, इस विषय में ये जो पद परिचय है यानी पाठ का जो अर्थ है उसको समझने के लिए कह रहे हैं। और पाठ जो है शब्दों का जो अर्थ है इसमें संधि, समास, प्रत्यय आदि का जो प्रयोग किया गया है। अब हम
चलते हैं जो इसका हिंदी अनुवाद है उस हिंदी अनुवाद को भी जानने का प्रयत्न करते हैं। तो राम कहते हैं कि सीता का जो ये घर से दूर प्रवास है यानी निवास है ये बहुत लंबा हो गया है, इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन सीता अभी भी जो राजभवन में नहीं आई। आपने रामायण देखी होगी और रामायण में आपने देखा होगा कि जो सीता को दोबारा से वनवास हो जाता है और कठोर भी है। और विदूषक को देख करके कुतूहल से पूर्ण, कुतूहल बोलते हैं मन के अंदर एक बेचैनी पैदा होना, उसको हम कुतूहल बोलते हैं। और क्या कहते हैं कि इनकी माता का नाम, यानी ये जो दो राजकुमार मेरे सामने या ऋषि कुमार जो मेरे सामने है, मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, इसलिए क्या करो इनकी माता का नाम मुझे बताने की कोशिश करो। लेकिन क्या किसी स्त्री के विषय में नाम पूछना उचित नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्त्री का नाम पूछते नहीं है, और विशेष करके ये तो तपोवनी है और इनके विषय में नाम पूछा जाए, इस प्रकार से उनके मन में कुतूहल भी पैदा होते हैं। किनके मन में? राम जी के मन में। तो विदूषकः जानन्तिकाम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम। जानन्तिकाम, जानता हूं, इस तरीके से कहते हैं। किम नामधेयम युवयोः जननी। तो लव कहते हैं तस्याः द्वे नामनि, तस्याः द्वे नामनि। विदूषकः कथमिव लव तपोवनवासिनो देवीति नाम्ना आवाहयन्ति भगवान महर्षि वाल्मीकि वधूर इति। अब इसका हम पद परिचय यानी जिसमें थोड़ा शब्द संधि समास प्रत्यय आदि आए हैं उनको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि प्रकाशन, प्रकट में यानी सबके सामने सुनाते हुए, नामना आह्वायन्ति, यहाँ पे देखेंगे हम नामना आह्वायन्ति, नाम से पुकारते हैं। मुहूर्त मात्रम क्षणवत्, मुहूर्त मात्रम क्षणवत्। प्रकाशम आपने कहीं भी देखा होगा आत्मगतम, और कहीं भी आता है प्रकाशम। आत्मगतम का मतलब होता है मन के अंदर, प्रकाशम का होता है सामने, प्रकाशम का मतलब होता है सामने। तो इसका हम हिंदी में अनुवाद एक बार देखते हैं। विदूषक कहते हैं पूछता हूं, ठीक है, और यानी कि सिंहासन के पीछे वो सकते हैं, पूछते हैं, और उसके बाद सबको सुनाते हुए, यानी कि प्रकाशन, यहाँ पर जो प्रकाशन शब्द मतलब था वो सबको सुनाते हुए जो विदूषक है वो कहते हैं कि आप दोनों की जो माता है उसका क्या नाम है। तो लव कहता है कि उसके दो नाम, उसके दो नाम है। विदूषक कहता है कैसे दो नाम, कैसे? तो कहते हैं कि जो तपोवन जो निवासी है वो उन्हें देवी के नाम से पुकारते हैं, हे देवी, और जो महर्षि वाल्मीकि है वो उनको वधू के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि आपने रामायण में भी देखे होंगे कि अंतिम समय में जब राम सीता का निष्कासन करते हैं तो वो महर्षि वाल्मीकि के पास जाकर के रहने लगती हैं। कौन? सीता। इसलिए महर्षि वाल्मीकि उनको किस नाम से पुकारते हैं? वधू के नाम से। अब राम कहते हैं अपि च इतस्तावत् वयस्यः मुहूर्त मात्रम विदूषकः, कहता है विदूषक कहता है उपस्थित्या आज्ञापयतु भगवान रामः अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च किम सर्वता समरूपम कुटुंब वृतांतः। ये राम और विदूषक आपस में जो संवाद कर रहे हैं, तो इस प्रकार से पहले राम कहते हैं कि अपि च इतस्तावत् वयस्यः मुहूर्त मात्रम, विदूषक कहते हैं उपस्थित्या, पास जाकर के आज्ञापयतु भगवान, आप आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च सर्वदा समरूपम कुटुंब वृतांतः। यानी कि राम के मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो शंका पैदा होती है, डाउट जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों को और मेरा कुटुंब वृतांत एक ही लग रहा है। इसका हम एक बार देखते हैं पद परिचय। उपस्थित्या, उप स्त्री लप, लप प्रत्यय है। आप लोगों ने देखोगे जहाँ पे उपसर्ग आता है वहां पर तत्वा की जगह पर लप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, और उपस्थित्या का मतलब पास जाकर। समरूप, समान, एक जैसा। कुटुंब वृतांता, कुटुंबस्य वृतांतः, कुटुंबस्य वृतांतः, परिवार की कहानी,
तो इसमें ये पद परिचय 2-3 पद परिचय आए हुए हैं। जैसे आप लोगों ने जो 6, 7, 8, 9 में भी उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, समास भी आदि पढ़ते हैं। अब इसका हम एक बार हिंदी का अर्थ देखने का प्रयत्न करते हैं कि हिंदी में ये क्या कह रहे हैं। इनके राम कहते हैं कि मित्र जरा इन दोनों को जो है वो पास में आने का, यानी कि इन दोनों को जो है क्षण भर के लिए जो इन दोनों है वो मेरे पास आ जाओ, ऐसा कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं उनसे। और विदूषक जो होते हैं कि मित्र जरा पास क्षण भर के लिए आओ, मित्र यहाँ पर विदूषक के लिए भी कहा जा सकता है। और विदूषक पास जाकर कहता है कि आप आज्ञा दीजिए भगवान आज्ञा पे, आप आज्ञा दीजिए। तो कहते हैं राम जी कहते हैं, अरे आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन दोनों की और जो मेरी कहानी है वो समरूप है? क्या कह रहे हैं राम, इन दोनों कुमारों जी जो ऋषि कुमार है और हमारे परिवार की कहानी, यानी हमारा जो कुल है उस कुल की जो कहानी है वो कहानी कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि समान है? तो क्योंकि इनकी और मेरी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, दोनों कहानियों मैच हो रही है, दोनों की कहानियां मिल रही है। तो इस तरीके से राम के मन में भी क्या पैदा हो जाती है, समशंखा जिसको हम बोलते हैं वो पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से राम और जो विदूषक है उनका संवाद चल रहा है। और लव ने एक बार बता दिया वहां पर कि हमारी जो माता है उनका नाम क्या है, उनका नाम 2 नामों से पुकारा जाता है। कोई उसे देवी कहते हैं जो तपोवन में जो रहते हैं, लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि है वो उनको किस नाम से पुकारते हैं, वधू के नाम से पुकारते हैं। तो इसका एक बार जो टोटली यानी इसका हम सारांश समरी देखते हैं। समरी में जो है वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो राम और लव कुश एवं जो विदूषक है उन तीनों की वार्तालाप आपस में चलती है। तो राम उनको कहता है कि इन दोनों की मेरे मन में एक कुतूहल यानी एक उत्कंठा पैदा हो रही है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों की जो माता है उनका क्या नाम है। और जो विदूषक होता है वो बोलते हैं कि मैं प्रयास करता हूँ, और विदूषक जाकर के उनको बोलता है कि आपकी माता का क्या नाम है। तो इस प्रकार से जो वो बोलते हैं कि मेरी जो माता है उनको 2 नामों से पुकारा जाता है। वो जो तपोवन के जो निवासी हैं, तपोवन में जो रहते हैं लोग, वो उन्हें देवी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि है वो उन्हें वधूर इति नामनः, वधू के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से इस संवाद के माध्यम से इसमें हमने ये अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है, जो हमने समझा है। और आशा करता हूं कि आपको ये जो चतुर्थ पाठ है, ये चतुर्थ पाठ आपको समझ में आया होगा। इसकी जितनी मेरे से प्रयास हुआ है मैंने इसको शब्द अर्थ पदच्छेद या बोल सकते हैं कि हिंदी में अनुवाद लिख करके, इसमें हो सकता है कहीं पर लिखने में कोई गलती हो गई हो या बोलने में कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम। आपका दिन शुभ हो।